चढ़ावा चोरी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी ली। बीजेपी नेता विनय कटियार ने बड़ा दावा किया है। कहा हो सकता है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को जेल जाना पड़े। राम मंदिर में गबन तो हुआ है। चढ़ावा चोरी केस के अभियुक्तों ने मोबाइल फॉर्मेट कराकर सबूत मिटाए। सूत्रों के हवाले से खबर, फॉरेंसिक जांच के बाद रिकवर किया जाएगा डेटा। व्हाट्सएप चैट से खुलेंगे कई राज। चढ़ावा चोरी केस में गिरफ्तार अविनाश शुक्ला को पुलिस ने जेल से रिमांड में लिया। 24 घंटे की पुलिस रिमांड में है अविनाश। घर से मिले थे 20 लाख रुपए। एसआईटी ने कल अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राय से अलग अलग पूछताछ की। काउंटिंग, पैसा, आभूषण से लेकर मंदिर के लिए जमीन खरीद पर भी सवाल पूछे गए। 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक में ट्रस्ट के बाहर का कोई बड़ा शख्स शामिल हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर, महासचिव पद छोड़कर ट्रस्ट में बने रहने की कोशिश में हैं चंपत राय। लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा ने कहा, चढ़ावा चोरी मामले की कोई जानकारी उनके पास नहीं। दादा दादी ने कहा, लवकुश गाड़ियों का काम करता था। इस मामले की जानकारी 7 जून को ही मिली। चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी ने मंदिर ट्रस्ट के ऑडिट से जुड़े दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया है। आज एसआईटी जमीन खरीदारों और विक्रेताओं से सवाल जवाब करेगी। आज फिर से जांच के लिए राम मंदिर पहुंची एसआईटी। गवाहों से कर रही है पूछताछ। जिन लोगों ने दान में दिए आभूषण, उनसे भी पूछताछ हुई। रोकड़िया हनुमान मंदिर के पुजारी विनोद मिश्रा से एसआईटी ने पूछताछ की। दान में दी गई चरण पादुका, हार की रसीद नहीं मिलने का लगाया था आरोप। टिन्नू यादव को गहने दिए थे। चढ़ावा चोरी केस में नया पर्दाफाश। टिन्नू यादव के भाई बलराम यादव के पास भी काउंटिंग रूम और बक्से की चाबी रहा करती थी। सूत्रों से खबर, टिन्नू के 5 रिश्तेदार मंदिर परिसर में ही काम करते थे। टिन्नू यादव को लेकर एक और पर्दाफाश। वीआईपी दर्शन के नाम पर संगठित वसूली का नेटवर्क बना रखा था। आराम से दर्शन कराने के लिए श्रद्धालुओं से पैसे लिए जाते थे। अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर बोले बाबा बागेश्वर, कहा यह पाप नहीं महापाप, हमें देश की कानून व्यवस्था, एसआईटी पर पूरा भरोसा। जिन लोगों ने चोरी की है उन्हें भगवान दंड देंगे। लखनऊ के सिविल अस्पताल में पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का हाल जानने अखिलेश यादव पहुंचे। तबीयत बिगड़ने के बाद राजेंद्र चौधरी को एडमिट कराया गया था। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के मंत्री संजय निषाद अपनी ही पार्टी के प्रदेश सचिव भरत लाल पर भड़क गए। टिकट बंटवारे को लेकर बहस हुई। भरत लाल ने कहा, कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। कौशाम्बी में एलपीजी टैंकर अग्निकांड का नया सीसीटीवी सामने आया। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल। एलपीजी गैस लीक होते ही टोल प्लाजा आग के गोले में बदल गया। यूपी के शाहजहांपुर में एनकाउंटर के बाद एक बदमाश गिरफ्तार हुआ। रियाज की नशे की तस्करी समेत 8 मामलों में तलाश थी। गाजियाबाद में एनकाउंटर के दौरान मोहित मौजा केस का मुख्य अभियुक्त पकड़ा गया। हथियार भी बरामद किए गए। गाजियाबाद में ही मैट्रेस की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग पर काबू पाया गया। लाखों का नुकसान भी हुआ। यूपी के हमीरपुर में प्रॉपर्टी डीलर के घर पर फायरिंग हुई। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के श्रावस्ती में 2 ट्रकों में टक्कर हुई। 2 ड्राइवर की मौत हुई। घर के बाहर सो रहा परिवार ट्रक की चपेट में आ गया। 5 लोग घायल हुए।